दलोट आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन में आप सब आनंदित हो गए। प्रभु आप सबको बहुत सारी बरकत और आशीष दें इन 40 दिनों में। और हम कुछ वचनों को आपके बीच में शेयर करना चाहते हैं क्योंकि जो परमेश्वर ने हमारे मन में डाली है कि हम आप तक वचन पहुंचा सकें। तो आज हम वचन पढ़ेंगे, बीमारी हो या दर्द, किस तरह से हमें बीमारी में परेशानी में वचनों को पढ़ के हिम्मत आती है हमें। तो इसी तरह इन वचनों की ओर चलेंगे। आज का जो वचन है मत्ती 26:39, इस वचन को कोई पढ़ेगा। फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। जिस समय यीशु मसीह दुख में थे उन्होंने क्या कहा, परमेश्वर पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो आप भी परेशानी में इसी तरह से बोलोगे। जब आप बीमार हो गए या किसी भी परेशानी में दर्द में हो गए तो यही आप बोलोगे कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। अगला वचन पढ़ेंगे हम, याकूब की पत्री उसका 5:14। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें किस तरह से अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है। यदि याकूब की पत्री 5:14 में किस तरह से लिखा हुआ, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसियाओं के प्राचीन को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। तो यहाँ तेल मलकर प्रार्थना के लिए बोल लिया परमेश्वर का वचन कि जब कलीसिया के लोग आके प्रार्थना करते हैं तो एक दूसरे को हिम्मत बढ़ती है कि मेरे लिए भी परमेश्वर ने किसी को प्रार्थना के लिए भेजा है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगला वचन पढ़ेंगे, रोमियो 5:3 और 5। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन हमें किस तरह से कि हमें कलेशों में भी पता है क्या करना है, घमंड करना है, और कलेशों में भी पता है हमें धीरज धरना है, धीरज से पता है खरा निकलना है, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो अगर आपके लिए परमेश्वर की आशा उत्पन्न होगी तो कितनी आनंद की बात है। तो अगला वचन हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 12:9 और 10। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह के साथ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए कि परमेश्वर किस तरह से हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं कि किस तरह से किसी कारण मसीह के लिए भी निर्बलताओं में और निंदाओं में और किस तरह से दरिद्रों में किस तरह से परमेश्वर ने किस तरह से संकट में भी प्रसन्न होना है। आपको पता है जब भी हम निर्बल होते तभी परमेश्वर हमें मजबूत करता है, जब हम दुखी होते तभी परमेश्वर हमें मजबूत करता है, हमें दुखों में आनंदित करता है। आप ये न सोचिए कि मेरे पास इतना दुख आ गया मैं दुखी हूँ, नहीं, दुख के समय आप परमेश्वर को पुकारो तो वो आपकी पुकार को सुनेगा। उन्होंने कहा ये संकट के समय तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूंगा। और आप इन वचनों को बाइबल से जरूर पढ़ना, क्योंकि बाइबल वचनों से ही पढ़ने से आपको सामर्थ्य मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आज तेरे बेटे बेटी यदि दुखी हैं बीमार हैं तो आज और इसी वक्त उन्हें चंगाई दे इन वचनों के द्वारा पिता के हमारे लिए जो प्रार्थना करना उनके लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बने प्यारे पिता परमेश्वर। उनकी जैसी भी समस्या है मैं आपके चरणों में रखती हूँ, आपके शमिक रखती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। वो जब भी उपास रख के भी आपसे प्रार्थना में मांगते हैं जो 40 दिन उनके लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे प्यारी जो वो परमेश्वर की जो मेरी प्रार्थना करना उनके लिए बड़ी आशीष बड़ी बरकत को लेकर आए प्यारे पिता परमेश्वर। और आपका अनुग्रह उनके ऊपर हो प्यारे पिता परमेश्वर। जब भी आपसे प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए पिता, अपने परिवार के लिए पिता, अपने रिश्तेदारों के लिए, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना प्यारे जो परमेश्वर। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उसके लिए धन्यवाद करते प्यारे जो परमेश्वर। और जो 40 दिनों में लोगों की आशीष के लिए जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले हैं प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग कमेंट करते हैं खुदावन उनको भी बड़ी आशीष बरकत देना।
दें और वो अपनी समस्याओं को लिखें, ताकि हम इन उपास के दिनों में उनके लिए भी प्रार्थना कर सकें पिता। और हम आपसे क्या मांगे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी दुआ को सुना और कबूल किया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम जो भी मांगते हैं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।